कई दिन से हमास और इजराइल के दरमियान एक मुआहिदे की बात चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया में, खासतौर से अरब के जो चैनल्स हैं उसमें ये खबर काफ़ी सुर्खियों में है कि कतर को एक कुछ शर्तों का एक मजमूआ तैयार किया गया है, जिसमें कुछ जो तजावीज़ हैं, जो शर्तें हैं, वो बताई गई हैं हमास के ज़रिए। लेकिन ये क्या शर्तें हैं, इसको लेकर अभी तक असमंजस था। कल भी इस तरह की खबर आई थी कि इजराइल ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई थी कि ये शर्तें क्या हैं जिनको इजराइल मानने से कतरा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के इजराइल का बयान, नेतन्याहू का ये बयान आया था कि हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, हमास के खात्मे तक हम रुकने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही एक तरफ ये भी बयान आया कि इन शर्तों के बजाय पुरानी शर्तों को अगर लागू किया जाता है तो हम कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं, हम जंगबंदी करने को तैयार हैं। अब क्या हैं ये शर्तें, ये आज सामने आ गई हैं। आइए मैं बताता हूं कि हमास की तरफ से जो जंगबंदी के हवाले से जो तजवीज़ और शरायत रखी गई थी वो क्या हैं। बहुत ही लंबी ये शर्तें हैं, 3 मरहलों में बात कही गई है जंगबंदी की, पूरी तरह से मुकम्मल जंगबंदी की, और उसमें समय समय पर जो है वो तबादले की भी बात हुई है। जो गिरफ्तार किए गए हैं लोग, उनको किस तरह से एक दूसरे को सौंपा जाएगा, इसको लेकर भी पूरी तरह से ये एक करारदाद तैयार की गई है, एक पेशकश तैयार की गई है हमास के जरिए, जो कतर को दे दी गई है। और कतर ने अमेरिका के मंत्री जो है ब्लिंकन को ये पूरी लिस्ट उनको जारी कर दी गई है, उनको दे दी गई है, और ब्लिंकन ने नेतन्याहू से इस पूरे मामले को लेकर के बात की है, लेकिन ये नेतन्याहू ने इन तमाम शराइत को मानने से अभी इनकार कर दिया है। हमास की तरफ से जंगबंदी के हवाले से तजावीज़, शराइत और मुतालबात पर मुश्तलिफ मसौदा कतर और मिस्र के मौसूल हुआ है। कतर ने इस मसौदे के बारे में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन भी बात की है। इस मसौदे में हमास 3 मरहले में गजा में जंगबंदी पर राजी हो गया है। तामीर नौ और बहाली, ये एक पहली शर्त है कि गजा में जो इजराइल के जरिए तबाही मचाई गई है, इमारतों पर जिस तरह से बमबारी की गई है, जिन मकानों पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर, कॉलेजेस पर, यूनिवर्सिटीज़ पर, चर्चों पर जो बम गिराए गए हैं, उनको तामीर करना होगा। इस दस्तावेज में कहा गया है कि हमास ने जंगबंदी मुआहिदे के पहले मरहले में गजा में अस्पतालों और जो कैंप हैं, रेफ्यूजी कैंप, उनकी दोबारा से तामीर और रहायशी इलाकों से इजरायली ज़मीनी अफवाज की इनखला का मुतालबा किया गया है। यानी जो गजा इलाके में जो इजरायली रह रहे हैं उनको यहाँ से निकलना होगा। हमास ने इशारा दिया है कि वो फौजी कार्रवाई को ख़त्म करने और मुकम्मल सुकून बहाल करने के लिए पहले मरहले में इजराइल के साथ बिलवास्ता बातचीत करेगा, यानी डायरेक्ट बात होगी इजराइल के साथ, और जो तामीर नौ की बात है इस पर अमल करना होगा। पहले मरहले में कैदियों, ख्वातीन और बच्चों की रिहाई के तबादले के लिए 45 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है, यानी 45 दिन तक जंगबंदी रहेगी, तो उसके बाद जो है वो तबादला होगा। जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें महिलाएं और बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे जो हैं उनको रिहा किया जाएगा। इसमें बूढ़े और बीमार इजरायली कैदी भी शामिल हैं। इसके साथ गजा की पट्टी में खुलेआम इमदाद की फराहमी का भी मुतालबा किया गया है, यानी जो मदद पहुंचाई जाएगी खाने पीने की चीज़ों की, दवाइयों की, मेडिसिन की, ये खुलेआम, इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ये नहीं होगा कि जैसे पिछली बार कहा गया था कि रोज़ाना इतने ट्रक आ सकते हैं, और फिर उसमें तब्दीली भी की गई थी, कई बार ट्रक आने भी नहीं दिए गए थे। तो ये कहा गया है कि कोई बाउंडेशन नहीं होगी, खुलेआम तमाम इमदादी सामान जो है वो गजा में पहुँचेगा। पहले मरहले में फौजी कार्रवाइयों को रोकने और इजरायली फौजियों की गजा की रहायशी इलाकों से इनखला पर जोर दिया गया है, ताकि फरीकैन को कैदियों का तबादला मुकम्मल करने के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा सके। यानी इस मरहले में, इस 45 दिन के मरहले में कोई भी कैदियों का तबादला नहीं होगा, एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होगा। इन 45 दिनों को ऑब्जर्व करेगा हमास, और वो ये देखेगा कि क्या मुकम्मल तौर पर जो हम यहाँ से इनखला की बात कर रहे हैं कि इजराइल की फौजी और इजराइल के शहरी यहाँ से निकल जाएंगे, अगर वो निकल जाते हैं तो फिर आगे इस पर बात होगी, आगे फिर कैदियों को अदला बदली होगी। हमास ने जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए भी 45 दिन की तजवीज़
पेश की है। दूसरे मरहले में फ़िलिस्तीनियों की एक ख़ास तादाद के बदले इजरायली फ़ौजी अरगमालियों की रिहाई और गज़ा से इजरायली फ़ौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा किया गया है। तीसरे और आखिरी मरहले के 45 दिनों में दोनों तरफ से मुर्दा कैदियों की लाशों का तबादला शामिल है, यानी दोनों तरफ से जो मुर्दा हुए हैं, जिनको मौत हुई है इस जंग में, चाहे वो इजरायली हों या फ़िलिस्तीनी हों, इनको एक दूसरे को बदला जाएगा, दिया जाएगा, यानी लाशें एक्सचेंज की जाएंगी। इसराइल का ख्याल है कि गज़ा में लड़ाई के दौरान 50 कैदी मर चुके हैं। इसराइल अब ये कह रहा है, और इसी खबर जो सामने आई है वो मिस्र के हवाले से सामने आई है, कि जो 100 कुछ कैदी बताए जा रहे हैं इसराइल के, उनमें से 50 कैदी मर चुके हैं। तजावीज़ एक ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जंग बंदी तजावीज़ पर इजरायली क़यादत से सलाह मशवरा कर रहे हैं। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इससे पहले वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो गज़ा में हमास के ख़ात्मे से पहले जंग बंदी नहीं करेंगे।